नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। पूरा देश आज दिवाली की तैयारियां कर रहा है। अयोध्या में दीप जल रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने आज असली तौर पर दिवाली मना ली है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई बंकरों को, कई जो लॉन्च पैड थे उनको तबाह कर दिया। और इसके पीछे की वजह यह रही कि पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान द्वारा सीज फायर को बार बार उल्लंघन किया जा रहा था। इससे भारतीय सेना ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन पाकिस्तान चेतावनियों से मानने वाला देश नहीं है। और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से भारतीय सेना के भी एक कैप्टन और एक बीएसएफ जवान के अलावा 2 अन्य सैनिकों को भी बलिदान होना पड़ा, उसके बाद भारतीय सेना ने निर्णय किया कि अब पाकिस्तान को असली दिवाली के बम फोड़कर ही जवाब दिया जा सकता है। और ऐसा किया भी गया। पाकिस्तान के बंकरों और लॉन्च पैड पर कम से कम 8 से करीब 1 दर्जन तक उसकी सेना के जवानों, इनमें 3 एसएसजी के कमांडो और उसके अलावा कई आतंकवादियों के मरने की खबर है। इस सब की वजह यह रही कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उस इलाके, जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है, वहाँ पर अलग से उसको अपने एक प्रदेश में दिखाने की कोशिश की, बाद में चुनाव कराने का वहाँ पर कोशिश की, जिसका भारत ने कहा था कि वो ऐसा न करे क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र हैं और भारत के इलाके हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसलिए भारतीय सेना के लिए यह जरूरी हो गया था कि इस नापाक देश को, जो कि भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमता है और इसका जो भिखारी खान नाम का इमरान खान प्रधानमंत्री है, वो भी पूरी दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है, उसे कोई भीख नहीं देता। लेकिन इन लोगों की हिमाकत देखिए कि वो भारतीय सेना से टकराने की जरूरत करते हैं, जिसका करारा जवाब अब पाकिस्तान को दे दिया गया है। पिछले 4-5 दिनों से जिस तरीके से बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में और कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में, बारामूला के उरी सेक्टर में और पुंछ जिले के सब्जीन सेक्टर में पाकिस्तान ने घुसपैठ की भी कोशिश कराई थी, जिसको पूरी तरह से विफल कर दिया भारतीय सेना ने। और घुसपैठ की कोशिशों के साथ साथ जिन लॉन्चिंग पैड से आतंकवादियों को भेजने की साजिश पाकिस्तान करता है, उनको भी तबाह कर दिया है। इसकी पुष्टि भारतीय सेना की तरफ से सेना के प्रवक्ता ने भी कर दी है और साथ साथ समाचार एजेंसी की तरफ से भी ये पुष्टि की गई है। भारतीय सेना के रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं कर्नल राजेश कालिया, उन्होंने भी कहा कि केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर आज हमारे सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियों को देखा और उसके बाद सतर्क सैनिकों ने घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया। और इसी के तहत तमाम जो गोलीबारी हुई, तमाम बम बरसाए गए और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर स्थित कई बंकरों को नुकसान पहुंचा। उसके करीब 1 दर्जन सैनिक मारे गए। तमाम आतंकवादियों के भी घायल होने की खबर है, जिनकी घायलों की संख्या 2 दर्जन से ज़्यादा है और 1 दर्जन अब जहन्नुम पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर भारतीय सेना जिस तरीके से पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में जिस तैयारी के साथ बैठी हुई है, चूंकि पहले चीन की तरफ से कोशिशें की जा रही थी और उनको भी भारतीय सेना ने नाकाम किया। जब चीन ने यह देखा कि अब वो सीधे तौर पर लड़ाई नहीं कर सकता है, भारत के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने लगा, तो चीन की सह पर ये भिखारी देश खाकिस्तान यानी पाकिस्तान ने अब कोशिशें शुरू कर दी। और उसकी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर के इलाकों में तमाम आतंकवादियों को सर्दी शुरू होने से पहले घुसा दिया जाए, जिसके बाद में वो अपनी साजिशों को अंजाम दे सकेंगे। लेकिन वो भूल गए कि भारतीय सेना इस बार पूरी तरीके से चौकन्नी है। और चूंकि जम्मू कश्मीर से 370-35 पहले ही हट चुके हैं, इसलिए स्थानीय तौर पर जो इनको स्लीपर सेल मिल जाया करते थे, जो पत्थरबाजों की मदद मिल जाया करती थी, उसके भी मिलने की अब उम्मीदें बहुत कम हो गई हैं पूरी तरह से। हालांकि पत्थरबाज और जो स्लीपर सेल को अभी तक सेना ढूंढ रही है, क्योंकि इनको अभी पूरी तरह से नहीं पकड़ा जा चुका है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 साल में सेना ने कोशिश की है, उसके बाद ज़्यादातर लोग जो पत्थरबाजी किया करते थे, स्लीपर सेल के तौर पर काम करते थे, अब वो मुख्य धारा में लौट चुके हैं और उन्होंने कई लोगों के खिलाफ शिकायतें भी की हैं। इसके बाद कुछ छिटपुट जगह हैं जहां पर ऐसे लोग मिल सकते हैं, लेकिन वो भी अब हिम्मत नहीं दिखाते बाहर आने की। और पाकिस्तान जिस तरीके की साजिशें रच रहा है, उसको लगता है कि जब गिलगित बाल्टिस्तान में वो चुनाव कराएगा, उससे पहले भारत में एक बड़ी घुसपैठ करा के भारतीय जो हिस्से हैं उनमें उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सभी कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम साबित होंगी, क्योंकि जिस तरीके से आज कार्रवाई की गई है और दिवाली मनाने के लिए सैनिकों ने, आज से बेहतर दिन उनके लिए नहीं हो सकता था। आज पूरा देश धनतेरस मना रहा है, छोटी दिवाली मना रहा है। अयोध्या में जिस तरीके से दीपोत्सव हो रहा है,
उसी खुशी में आज भारतीय सेना ने भी अपनी दिवाली मना ली है और पाकिस्तान की हरकतें ज़्यादा इसी तरह से जारी रही तो कल बड़ी दिवाली भी सेना मनाने से चूकेगी नहीं। निश्चित तौर पर सेना की ये जो कार्रवाई है उसके पीछे वो पूरी की पूरी सोच है जो भारत सरकार की रही है अब तक। जिस तरीके से भारतीय सेना के जो रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पहले ही कह दिया था कि सेना के सभी कमांडर्स को यह आदेश है कि वो अपने हिसाब से परिस्थितियों को देखते हुए सही समय पर सही निर्णय लेकर सही कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और यही बात भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने भी कही थी। वो कई बार फॉरवर्ड पोस्ट पर भी गए, भारत के प्रधानमंत्री भी फॉरवर्ड पोस्ट पर गए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सेना के हाथों को रोका नहीं जाएगा। सेना के हाथ में अगर बंदूक है, गन है या मोर्टार है, रॉकेट लॉन्चर है तो उस पर उसकी ही उंगली चलेगी। सैनिक की उंगली स्वतंत्र है और किसी भी हालत से निपटने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और चीन की चिंदियां बिखेरने के लिए भारतीय सेना कभी भी कैसे भी तैयार रहती है। जिस तरीके से भारतीय सेना के तमाम सैनिक सीमा पर जुटे होते हैं, चौकन्ना रहते हैं और सीमा के प्रहरी के तौर पर वो देश की रक्षा करते हैं, उसी का ये नज़ारा देखने को मिला। जिस तरीके से पाकिस्तान ने चार जगह से एक साथ घुसपैठ की कोशिश की और सेना के जो स्थानीय कमांडर थे उनको इस बात की भनक लग गई कि इसके पीछे कोई बड़ी घुसपैठ की साजिश है जिसको नाकाम करना जरूरी है। और उसी के तहत न केवल घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की गई बल्कि अंदर घुसकर भारतीय सेना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का नमूना दिया। हालांकि इस बार सैनिक सीमा के उधर तो नहीं गए लेकिन भारतीय सीमा के अंदर से ही जिस तरीके से गोलाबारी हुई और जिस तरीके से मिसाइलें छोड़ी गई उसके बाद में तमाम बंकर्स को तबाह कर दिया गया। तमाम जो लॉन्चिंग पैड थे और दूसरे इसी तरीके के जो स्ट्रक्चर थे उनको धू करके जलते हुए वीडियो में भी लोगों ने देखा। निश्चित तौर पर अब पाकिस्तान को यह समझ आ जाना चाहिए कि भारत को और भारत की सेना को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की आदत पड़ चुकी है। वो किसी भी हालत में पाकिस्तान की किसी भी बेजा हरकत को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही बातचीत का इंतजार करेंगे। बातचीत राजनीतिक स्तर पर हो सकती है, राजनीतिक स्तर पर हो सकती है, लेकिन सेना के स्तर पर तो जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे आज दिया गया है। आज दिवाली का जश्न भारत के सैनिक बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये सब किया और इसका नतीजा है कि पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तानी सेना का कमांडर कमर जावेद बाजवा इस बात से बेहद खौफ में है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भिखारी खान उर्फ इमरान खान भी अब दहशत में आ चुका है। उसको ये लगने लगा है कि उनकी जो प्लानिंग थी कि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव के बहाने वो जम्मू कश्मीर में बड़ी घुसपैठ करा देंगे। जम्मू कश्मीर के तमाम जो इलाके हैं और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुका है, उसके बाद उसके भी कारगिल जैसे इलाकों में भी वो गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो भूल गए हैं, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो या पीओके का मुजफ्फराबाद जैसे इलाके हो, वहां भी जो स्थानीय लोग हैं अब वो खुलकर पाकिस्तानी सेना का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और लोगों का आरोप यह है कि ये सब जो पाकिस्तानी चाल चली गई है कि गिलगित बाल्टिस्तान को उनका एक विशिष्ट राज्य बना दिया जाए, अंतरिम राज्य बना दिया जाए, इसके पीछे चीन की साजिश है। चीन ये चाहता है कि अगर भारत ने इस क्षेत्र में दावा करके इसे वापस ले लिया तो चीन का पूरा जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें अरबों रुपए उसके लगे हुए हैं वो बर्बाद हो जाएगा और चीन कहीं का भी नहीं रहेगा। इसी से बचने के लिए चीन ने पाकिस्तान को यह सलाह दी थी जिस पर चलते हुए इमरान खान ने इस तरीके का फैसला लिया। लेकिन भारत सरकार कड़े शब्दों में पहले ही कह चुकी है कि गिलगित बाल्टिस्तान को कोई भी भारत से छीन नहीं सकता है। अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है जिसे भारतीय सेना कभी भी खाली करा सकती है। और इसका संकेत भारतीय सेना ने अक्साई चीन की कार्रवाई से दे रखा है कि अगर हम चीन को सबक सिखा सकते हैं तो पाकिस्तान तो भारत के आगे किसी खेत की मूली नहीं है। पाकिस्तान को भारत कभी भी टुकड़ों में बांट सकता है, कभी भी टुकड़ों में तोड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की आज जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, पाकिस्तान कर्जे के बोझ से दबा हुआ है। दूसरी तरफ तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो भी पाकिस्तान पर दबाव डाल रही हैं कि वो आतंकवाद का साथ देना छोड़े, आतंकवाद की फैक्ट्री बने रहना बंद करे और आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद करके अपनी जनता का ख्याल रखे।
चूंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का दबदबा चलता है, इसीलिए वहां पर इस तरीके की बातों का कोई मायना नहीं निकल रहा है। तमाम जो एफटीआई जैसी संस्थाएं हैं वो भी इस बात में कोशिश करके अब थक चुकी हैं और उन्होंने इसे ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो पाकिस्तान उसी भाषा को समझेगा जो भाषा आज उसे भारत की सेना ने समझाने की कोशिश की है, या फिर इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भारतीय सेना ने जो भाषा में जवाब पाकिस्तान को दिया था, वही जवाब अब उसको सुनना पड़ेगा और इसकी आदत भी उसे डालनी पड़ेगी। आज उसके एक दर्जन सैनिक मरे हैं और तमाम सैनिक और आतंकवादी घायल हुए हैं। यह सिलसिला अब शुरू हुआ है। पाकिस्तान गिनती करता रहे कि उसके कितने सैनिक हर हफ्ते जहन्नुम जाने के लिए भारतीय सेना के निशाने पर बैठे हैं। भारतीय सेना किसी भी घुसपैठ को तो नाकाम करेगी ही, पाकिस्तानी जो सीमा है उसके अंदर चलने वाले हर बंकर को, हर लॉन्च पैड को भी तबाह करने की पूरी तैयारी अब भारतीय सेना कर चुकी है। दिवाली शुरू हो चुकी है और यह दिवाली इस बार लंबी चलेगी। जय हिंद, जय भारत।